हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्लास 10th का है, जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो साइंस का क्वेश्चन है। देखते चलें आप लोग, एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं और सावधानी पूर्वक देखें। समझ गए? पहला क्वेश्चन है, देखें, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कौन? तो ऑप्शन ए में है चांदी, ऑप्शन बी में है लोहा, ऑप्शन सी में है नाइक्रोम, ऑप्शन डी में है रबर। कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो ऑप्शन क्या होगा सही? आप लोग कमेंट करते रहें, लगातार कमेंट भेजते रहें। कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो मुकेश कुमार भेजता है ऑप्शन ए चांदी। चांदी ही ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन ए इट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का है, जो आप लोग को याद रखना होगा। जो देखो, लोहा से ज़्यादा क्या होता है? चांदी में विद्युत प्रवाह होता है। नाइक्रोम में से ज़्यादा भी लोहा में भी होता है, और रबर में तो बिल्कुल नहीं होता है। सो याद रखना है आपको। तो इसलिए चांदी सबसे ज़्यादा है, तो चांदी हो जाएगा आंसर। समझ गए? सेकेंड क्वेश्चन कहता है क्या, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो ऑप्शन ए में है अक्रिय गैस, ऑप्शन बी में है क्रियाशील, ऑप्शन सी में है सक्रिय, और ऑप्शन डी कहता है उदासीन है। तो ऑप्शन ए ही होगा सही। तो आप लोग ध्यान दें, जो हीलियम कैसा गैस है? तो अक्रिय गैस है। हीलियम एक गैस होता है जो अक्रिय गैस होता है। समझ गए ना? अब ऑप्शन देखेंगे, जब अब आपको देखना होगा क्वेश्चन नंबर 3 को। एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 होता है। तो ऑप्शन ए इट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। तो याद रखना है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 2 होता है, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आएगा ही। तो आपको देखना है और एक एक को जवाब में देना है हमें, जो ऑप्शन कौन सा सही होगा। आप लोग लगातार कमेंट भेजते रहें। देखें, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, लोहे का अयस्क कौन होता है? बॉक्साइट होता है, या हेमेटाइट होता है, या मैग्नेटाइट होता है, या सिनेबार होता है? कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग जवाब दीजिए। बॉक्साइट गलत है, बॉक्साइट नहीं होगा। कमल कुमार ऑप्शन बी गलत है। आप ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है आपका। हेमेटाइट है। ऑप्शन ए में कहता है हेमेटाइट है, ऑप्शन बी में कहता है हेमेटाइट है, ऑप्शन ए है बॉक्साइट का। तो बॉक्साइट नहीं होगा, हेमेटाइट होगा। याद रखना है, हेमेटाइट है। लोहे का क्या होता है? हेमेटाइट होता है। और बता दें, जो बॉक्साइट किसका अयस्क का है? तो यहाँ पर एल्युमिनियम यदि रहेगा तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। और पारे यदि मरकरी रहता है तो मरकरी का क्या होता है? सिनेबार होता है। याद रखना है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार मतलब कहे तो लेर, समझ गया ना? लार क्या होता है? जो मुंह में पाया जाता है। उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखना है, जो बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो पेप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेप्सिन। याद रखना है। ऑप्शन ए आप लोग का भी सही है। ऐसे लगातार बने रहे कमेंट में। तो ये लाइव क्लास चल रहा है अभी 6 बजे से 7 बजे तक चलेगा, अभी लगातार बने रहे। उसके बाद कहता है, चिपको आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? किस स्थान पर से चालू हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है असम में, राजस्थान में, ऑप्शन बी कहता है सी में है गढ़वाल के रैनी गांव में। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बाबू रे? ऑप्शन ए भेज रहा है कितना? मुकेश, सुरेश, मुकेश, राहुल, कमल यादव। नो, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, गढ़वाल के रैनी गांव में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो 7 क्वेश्चन का है, 7 नंबर क्वेश्चन का। तो कोयला है, पेट्रोल है और सूर्य है। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? थोड़ा आप लोग थिंकिंग कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन
आपका बी गलत है। बी क्यों नहीं होगा? पेट्रोल यदि कहते हैं, पेट्रोल यदि आप यूज करते हैं ऊर्जा को, पेट्रोल कभी न कभी खत्म होगा ही। पेट्रोल जीवाश्म ईंधन में आता है। यह है क्या? नवीकरणीय ऊर्जा है, जो ये कभी खत्म नहीं हो सकता है, ये अनलिमिटेड दिन चलेगा। समझ गया? इसीलिए सूर्य हो जाएगा। समझ गया ना? कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य खत्म नहीं हो सकता है। मतलब इसका कोई डेट फिक्स नहीं, इसमें कोई मतलब अनिश्चितता नहीं है। समझ गया? इसीलिए क्या होगा? सूर्य होगा। इसी तरह आप लोग देखते रहे, लगातार क्वेश्चन का ऑप्शन भेजते रहे। सही ऑप्शन भेजे, सही, थोड़ा सोच के भेजो। ऑप्शन बी नहीं ना होगा, बी भेज रहे हैं। कितना आप भेजा? सी। ऑप्शन सी भेज रहे, गोरिया कुमारी, पूजा कुमारी। भेजो, ऐसे ही लगातार बने रहे। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग को यदि ध्यान होगा तो बताइए, जो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है। मतलब वियोग कहा तो ह्रास, मतलब भाग जाता है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, हटता है। समझ गया? तो क्या होता है इसमें? तो बाबू रे, इसमें से क्या होता है? तो सभी होता है। समझ गए ना? उपचयन वह अभिक्रिया है। उपचयन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा उपचयन क्या होता है, तो बोलेंगे उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिटमस पेपर बैगनी रंजक होता है जिससे निकलता है। मतलब किससे निकलता है? कौन सा पौधा है जिससे निकलता है? लिटमस पेपर निकलता है। तो लिटमस पेपर किस पौधे से निकलता है? जवाब दीजिए। तो आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन की तरफ दिखाइए, क्वेश्चन की तरफ लगातार देखते रहो, और इसका ऑप्शन कौन सा सही होता है हमें बताइए। आप लोग कमेंट करें, ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन ए लालू कुमार, ऑप्शन ए राहुल कुमार, ऑप्शन बी है आपका लाल पत्ता गोभी से नहीं निकलता है बाबू रे। इस यहाँ लाइकेन ही होगा, लाइकेन से निकलता है। लाइकेन के पौधे से लिटमस पेपर को निकाला जाता है। आप लोग को याद रहे। समझ गए ना? उसके बाद बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? इधर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, सो पहले समझिए। प्लास्टर, जब आपको जो हाथ पांव जो टूटने में वो जो मतलब प्लास्टर कराया जाता है, समझ गए ना, पट्टी के ऊपर जो लगाया जाता है उजले रंग का, उसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो बाबू रे यहाँ ध्यान दो, जो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए कहता है CaSO4 × 5H2O। ऑप्शन बी कहता है CaSO4 × 1/2 H2O। उसके बाद ऑप्शन सी कहता है CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन डी कहता है CaSO4 × H2O। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सो भेजना है आपको ऑप्शन में। लालटून कुमार, ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन ए बाबू गलत है, ऑप्शन ए नहीं हो। पूजा कुमारी, खुशबू कुमारी, ऑप्शन बी कह रही है, आपका सही है, पता होगा आपको। चलिए, तो ऑप्शन बी क्या है? सही है। ऑप्शन बी क्या कहता है? CaSO4 × 1/2 H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, जो आपका क्वेश्चन का सही आंसर है। समझ गए? याद रखना है। उसके बाद बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप लोग को तो रट लेना है, याद रखना है इसको, समझ, भूलना नहीं है। 11 नंबर क्या क्वेश्चन है इसको देखेंगे। 11 नंबर कहता है क्वेश्चन, ग्रेफाइट होता है, क्या होता है सो बताना है। विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक मतलब क्या? करंट नहीं जाता है, उससे करंट नहीं जाता है। बी ऑप्शन में कहता है विद्युत का, ए ऑप्शन में कहता है विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब जिससे करंट नहीं जाता है। और बी ऑप्शन में कहता है विद्युत का सुचालक होता है, बी मतलब क्या? करंट जाता हो। और सी में कहता है ए बी दोनों, मतलब क्या? दोनों हो सकता है। तो इधर ध्यान दें, इधर देखें आप लोग, तो ऑप्शन ए बी सी दिया है, डी में कोई दिया है कोई नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो याद रखना है, जो इसमें करंट क्या होता है? प्रवाह होता है। करंट प्रवाह होता है, जाता है। समझ गए ना? ग्रेफाइट से क्या होता है?
करंट प्रवाह होता है, इसीलिए ये सही होगा। विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक का मतलब जिससे करंट जाए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो आपको याद रखना होगा जो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा। आप लोग कमेंट तो करें, कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी कॉपर। नो, कॉपर का मतलब ज्यादा है, सोडियम एल्युमिनियम से ज्यादा है। इसका सबसे कम किसका है? तो सोडियम का है। आप लोग को याद रखना है जो सोडियम का क्या होता है, गलनांक सबसे कम होता है। इसी तरह आप लोग लगातार बने रहें, रोज हर एक दिन आपको 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है यूट्यूब चैनल पर A1 इंग्लिश क्लास की तरफ से। आप लोग लगातार बने रहें और